इंसान भी डसता है जहर डाल के लफ्जों में। तिलावत कुरान पाक रूह का सुकून है। जुबान की हिफाजत करो क्योंकि इज्जत और जिल्लत के यही जिम्मेदार है। जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे, शक होवे ते वेख ले जाके कब्रां दीवे बाल दे। नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत बांटने वालों को भी हम शक की निगाह से देखते हैं। उदासी चीखती है कहकों में, हमारा दर्द सबसे जुदा है। हमेशा शुक्र अदा करते रहो उस रब का जो दुख बर्दाश्त से ज्यादा नहीं देता लेकिन सुख हुक्का से ज्यादा देता है। ये मसला भी फक्त आदमी के साथ है ए दोस्त कि जो नहीं है मुयस्सर वही जरूरी है। जुबान की हिफाजत करो क्योंकि इज्जत और जिल्लत की यही जिम्मेदार है। चोट जिनकी नजर नहीं आती इतने गहरे वो वार होते हैं। अगर किसी के करीब रहना है तो उससे थोड़ा दूर रहो। तू नेक हो और लोग तुझे बुरा कहें, ये उससे अच्छा है कि तू बुरा हो और लोग तुझे नेक कहें। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की पोशीदा मगर वाज़े आवाज़ है। फरमाने अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम, अगर इसकी अक्लो दानिशमंदी से ही मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ जिंदा न रहते, भूखे मर जाते। जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले जुबान चुप होती है। गुफ्तगू में सच और झूठ मिला हुआ हो सकता है लेकिन खामोशी में कोई मिलावट नहीं होती। अच्छा जरूर बने मगर साबित करने की जरूरत नहीं। अगर कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो दूसरों के अंदर अच्छाई और अपने अंदर बुराई तलाश करो। लफ्ज़ कभी अंधे नहीं होते, बोलने वाले सोचते ही नहीं। अल्लाह पाक मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। ज़मीन नहीं कांपते यहाँ, ज़मीन कांप जाती है। सांखें वो थे कि पथरा गई आंखें मेरी, जख्म ये है तो मेरे दिल को भी पत्थर कर दे। मुफलसी भी अजीब पड़ता है, मैं किसी को नजर नहीं आता। हमने चख कर देख लिया दुनिया खारा पानी है। अकल और जुबान का बिल्कुल उल्टा ताल्लुक है। अकल जितनी छोटी होगी जुबान उतनी लंबी होगी। अपने दिल की सारी बातें खुद से खुद ही करती हूँ। आसानियाँ तकसीम ना की जाए तो मुश्किलें जमा हो जाती हैं। जान तन से निकल गई लेकिन तू नहीं मेरे ध्यान से निकला। तुम्हें अपनी खूबसूरती जाहिर करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं है। तुम्हें अल्लाह ताला ने बनाया है, इससे खूबसूरत और क्या है। वक्त चुपचाप हमारी कब्र खोद रहा है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती हैं। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। इंसान अकड़ कर एक टेले पर नहीं चढ़ सकता लेकिन झुक कर कोई हिमालय पर पहुंच सकता है। आजिज़ी से झुकना सीखे ताकि बुलंदी नसीब हो। मुबारक है वो लोग जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके पास अपने अमाल है। रहम उस फजल को कहते हैं जो इंसानों पर उनकी खादमियों के बावजूद किया जाए। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियाँ मार देती हैं। कोई कैसे मुझे पढ़े समझे मैं किसी और ही जुबान में हूँ। मेरे नजदीक कहका वो है कि जिसे नचोड़ा जाए तो आंसू टिके। कब्र पर लिखा था किसी को क्या इल्जाम दूं। जिंदगी में सताने वाले भी अपने थे और दफनाने वाले भी अपने थे। अंधेरा है लेकिन आंखें खुली रखो, आंखें तरीकी में देखने के काबिल हो जाएंगी। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, इसलिए किसी को इनकार करने से ना घबराएं। माफ़ी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। अपने किरदार की यादत करते रहा करें इससे पहले कि आपकी ज़ात की ताज़ियत की जाए। कब्रों में ऐसे लातादाद नौजवान दफन हैं जिन्होंने बुढ़ापे में तौबा करनी थी और वो भी जिन्होंने कल से नमाज शुरू करनी थी। इब्लीस का रवैया ये था कि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा नहीं था। वो हमारा रवैया ये है कि हम शर्मिंदा होने वाले को ऐसा जलील करते हैं कि वो इब्लीस बन जाते हैं। अगर हमें लोगों के बुरे रवैयों और तल्ख लहजों के पीछे छुपी वजूहात का पता चल जाए तो यकीनन हमें उनसे हमदर्दी महसूस हो। एक वक्त आता है कि ना कोई अच्छा लगता है ना बुरा, ना सही ना गलत, क्योंकि वह दिल से उतर चुका होता है। तो फिर उससे ना ही नफ़रत होती है और ना ही मोहब्बत रहती है। दिल खाली हो जाता है हर जज्बात से। किसी ऐसे के साथ रहो जो तुम्हारे होने पर रब का शुक्र अदा करे। ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, बस अपनी अपनी अदाकारी होती है। कोई जिल जाता है और किसी की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो जाती है। नुमाइश करने से मोहब्बत बढ़ नहीं जाती। मोहब्बत वो भी करते हैं जो इजहार नहीं करते। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मिसाई की। जहाँ आपको लगे कि आपकी जगह नहीं है
वहाँ हल्का फुल्का धक्का देकर अपनी जगह बना लें। इसमें इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं। बाज़ दफ़ा इस करब को लिखना बड़ा मुश्किल होता है जिसे हम महसूस कर रहे होते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वक्त बदल जाता है, लेकिन हम पहले जैसे नहीं रहते। ये है समझ। बचपन में ना समझ थे मगर मुस्कुराहटें खालिश थीं। अब समझदार हैं पर मुस्कुराहटें खोट ज़दा। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हर वो ताल्लुक़ और रिश्ता जिसके लिए मैंने शिद्दत दिखाई, उसने मुझे सिवाय ज़हनी अज़ियत और आंसुओं के कुछ नहीं दिया। खुदा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। इस बंदे की औकात ही क्या है जो तुमसे मोहब्बत करता है। प्रोफेशनल लोगों से मिलकर कई बार सोचना पड़ता है उनको घर वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं। वक्त ने खींचा था एक हाथ मेरे हाथों से, लेकिन उस लम्स की तस्वीर नहीं खींच सका। बच्चे इस दुनिया के सबसे बड़े लर्नर हैं क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त खेलते कूदते हैं और परेशानियां अपने सर पे नहीं लेते। पुत्र जी, मर्तबा चाहते हो तो खिदमत करो और इज्जत चाहते हो तो खामोश रहो। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने के बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरत पूरी कर दी जाए। अंधेरा है लेकिन आंखें खुली रखो, आंखें तरीके में देखने के काबिल हो जाएंगी। कानून मकड़ी का वो जाला है जिसमें कीड़े मकोड़े तो फंसते हैं मगर बड़े जानवर उसे फाड़कर निकल जाते हैं। अक्सर हम नज़रअंदाजी का शिकार उन्हीं से होते हैं जिनकी कदर कुछ ज़्यादा करते हैं। तुम शजर को ज़रा दिलासा दो, मैं परिंदे बुला के लाता हूँ। परिंदे अपने पाँव और इंसान अपनी ज़ुबान की वजह से जाल में फंसते हैं। गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करो, लहजों का असर अल्फाज से ज़्यादा होता है। रिश्ते नाते तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सब कुछ कॉपी हो सकता है, किस्मत और नसीब नहीं। हर स्याह रात के बाद एक शफाफ सुबह ज़रूर होती है। अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, रोशनी की एक हल्की सी किरण उसे ख़त्म कर सकती है। हमेशा मुहतात रहें उस कंगले से जिसने 2 पैसे जमा कर लिए और उस जाहिल से जिसने 2 सतरें पढ़ ली।